तो कम से कम हमारा एक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। हम लोग डायरेक्ट उनसे अपनी पीड़ा कह पाए कि नहीं, हमारे पास अब डबल बेंच का ऑर्डर है, आरक्षण घोटाला सिद्ध हो चुका है, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब हमें न्याय मिल जाए। अब बहुत संघर्ष हो गया, 5 साल हम लोग बहुत धरना दे लिए। माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा दिया जाए एक बार, जिससे हमें पता हो जाए कि हमारे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम लोग शाम तक यहीं बैठेंगे। शाम को हम लोग, हमारे लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवा दिया जाए, हम लोग अपने घरों को चले जाएंगे। और नहीं मिलवा जाता है तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। लखनऊ में लगातार जितने भी पिछड़े दलित वर्ग के मंत्री हैं, उनके घरों का हम लोग घेराव करेंगे। बच्चे हम यहीं पे हम लोग शाम तक उनका इंतजार करेंगे कि वो क्या बताते हैं, हमें मिलवा पाते हैं कि नहीं मिलवा पाते, क्योंकि जो हमारे सामने अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो जाता है, हमें कोई विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम 4 सालों से सड़क को भटक रहे हैं। हमारे पास सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसलिए हमें विश्वास नहीं है। यहाँ किसी का ना रहने का ठिकाना हो, ना खाने का ठिकाना हो, ना कोई एक उनके पास तब भी एक पन्नी होता, हमारे पास कुछ नहीं है। ये खुला आसमान हमारा जो छत है और जो जमीन। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के सड़कों पर उनका संघर्ष जारी है और लगातार वो मंत्री और नेताओं के आवासों का घेराव कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आवास के सामने ये अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार जो इनका मंत्रियों और नेताओं के आवास का जो घेराव है वो जारी है। तो अभी कई अभ्यर्थी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला अभ्यर्थी है, यहाँ पे है, बैठी हुई है, हमसे बात करेंगे। लगातार आप मंत्री नेताओं का आवास का घेराव कर रहे हैं। आज आप ओम प्रकाश राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, उनके आवास का घेराव किया। क्या आश्वासन दिया गया आप लोग को? सर, आश्वासन तो वैसे तो हमेशा जो दिया जाता है वही आज भी दिया गया है कि नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आपको जल्द न्याय मिलेगा। लेकिन ये जल्द कब होगा पता नहीं, ये तो हमको नहीं पता है। आज हमारी एक और मांग इनसे रही है कि आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो कम से कम हमारा एक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। हम लोग डायरेक्ट उनसे अपनी पीड़ा कह पाए कि नहीं, हमें ये समस्या है, क्योंकि हमें ये एक डर है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुँच चुका है, 9 तारीख की डेट भी लगी है, तो ये मैटर फिर से कोर्ट उलझ जाएगा और हमारे न्याय में फिर देरी होगा। फिर हम लोग कहीं जाएंगे तो वहाँ यही सुनने को मिलेगा, तुम्हारा मैटर तो कोर्ट में पेंडिंग है। तो हम इस दौर से नियुक्ति अधर में लटक जाएगी, हमारी नियुक्ति फिर से अधर में लटक जाएगी, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हमारे पास अब डबल बेंच का ऑर्डर है, आरक्षण घोटाला सिद्ध हो चुका है, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब हमें न्याय मिल जाए। अब बहुत संघर्ष हो गया, 5 साल हम लोग बहुत धरना दे लिए। आश्वासन तो मिल रहा है आप लोगों को, नियुक्ति नहीं मिल रही है? आश्वासन ही तो मिल रहा है, हमें जमीन पे कहाँ कुछ दिखा रहा, न्याय कहाँ मिल रहा हमें। तो हम चाहते हैं कि अब आश्वासन नहीं, हमें न्याय मिले। और भी कई अभ्यर्थी है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज आप लोग ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव कर रहे हैं। इस दौरान क्या आश्वासन दिया गया, क्या बात हुई आप? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आश्वासन दिया है कि वो लोग शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव से मुलाकात करके वार्ता करके हम लोगों की 5 सदस्यीय टीम का माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का समय लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हम लोगों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को माननीय मुख्यमंत्री से मिला पाते हैं या पूर्व की भांति हम लोगों को पूरा आश्वासन मिलता है जी। और आप लोग का एक ये भी मांग है कि आप लोग का जो डेलीगेशन है एक उसको सीएम योगी से मिलाया जाए। बिल्कुल, हमारी यही मांग रही है माननीय मंत्री जी से कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा दिया जाए एक बार, जिससे हमें पता हो जाए कि हमारे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम लोग शाम तक यहीं बैठेंगे। शाम को हम लोग, हमारे लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवा दिया जाए, हम लोग अपने घरों को चले जाएंगे। और नहीं मिलवा जाता है तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। लखनऊ में लगातार जितने भी पिछड़े दलित वर्ग के मंत्री हैं, उनके घरों का हम लोग घेराव करेंगे, क्योंकि अब हमारी मांगों पर हमारी जो हमारी बातें हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हुआ था शिक्षक भर्ती में, उसकी मोहर जो है लग चुकी है। हाईकोर्ट ने भी लगा दिया है कि इन पर नई लिस्ट जारी की जाए और इनको नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय भेजा जाए। हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री से नहीं मिलवा दिया था। हम लोग यहीं बैठेंगे माननीय मंत्री जी के आवास पर। जब तक आप लोग के जो डेलीगेशन है उसको नहीं मिला जाता, आप लोग का ये घेराव जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहीं बैठेंगे। शाम को हमारे लोगों को मिलवाया जाए, हम लोग घरों को चले जाएंगे। हमारी यही सामान्य सी बात है कि हम लोगों को मिलवा दिया जाए, हम लोग घरों को चले जाएंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे। तो क्या कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिख रही है आप लोग? वही तो हम लोगों को बता दिया जाए कि आखिर क्या किया जा रहा है, हमें कार्यक्रम बता दिया जाए, हम लोग संतुष्ट हो जाएं। हम यही चाहते हैं कि आप अपना कार्यक्रम स्पष्ट कर दीजिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए किसी दूसरे वर्ग का काम होता है तो तत्काल प्रभाव से उसमें कार्रवाई दिख जाती है। हमारे मामले में ऐसा क्या है कि इतने दिन हो गया, 15-20 दिन, कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। कोई कागजी कार्रवाई दिख जाए। आश्वासन तो हमको 4 साल से मिल रहा है। चौथा दिन है आप लोग कवर कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी के हम लोग आए हैं, 4 दिन से लगातार पिछड़े दलित वर्ग के जितने भी मंत्री हैं उनके घरों घेराव कर रहे हैं। हम लोग क्या मांग रहे हैं? बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उस संविधान
संविधान में हमें आरक्षण के प्रावधान है, उन्हीं आरक्षण के प्रावधानों से बेसिक की नियमावली बनी है, उन्हीं नियमावली के हिसाब से हम कह रहे हैं कि जो भी हमें हमारी सीटें हमें दे दी जाएं, और हाईकोर्ट ने भी उसमें मोहर लगा दी है। तो हम लोग तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हम लोगों को मिलवा नहीं दिया था, और फिर नहीं मिलवाया जाएगा तो कल किसी मंत्री को फिर घेराव करेंगे। और इसलिए देखिए, हम अपने समाज के पास जाता हूँ, जैसे ओपी राजभर जी हो गए, अनुप्रिया पटेल जी हो गए, केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए, भूपेंद्र चौधरी जी हो गए जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद जो संदीप सिंह हो गए। तो इन सब के पास हम इसलिए जाते हैं कि ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, पिछड़े दलित के हम मसीहा हैं, पिछड़े दलित के वोट का जो है बंटवारा करते हैं। तो आज हम लोग 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं रोड पर। ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई विधायक नहीं होगा, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष को, कि जिसके पास हम लोग ना गए हों। तो आज तक हमें जो है न्याय नहीं मिला। तो अभी हाई कोर्ट का आर्डर आया, डबल में माननीय हाई कोर्ट का आर्डर आया, योगी जी ने माने, केशव जी ने माने, सभी मतलब हमारे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में एक आप सबके द्वारा जो पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत में गूंज रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में एक 69,000 भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और सभी ने माना कि हाँ, इन बच्चों को जो है न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने समाज के लोग पास जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे हमको सिंगल बेंच में लटकाया गया, डबल बेंच में लटकाया गया, फिर हमको ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में लटकाया जाए, तो हम गरीब बच्चे कहाँ से कैसे करेंगे, किस किस तरीके से कौन हमारा साथ देगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को जो 4 साल से आश्वासन है, हमें आश्वासन अब नहीं चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए अब न्याय। आइए 1-2 दिन में, अगर 4 दिन में न्याय हो जाता तो ठीक है, नहीं फिर वो सुप्रीम कोर्ट लटकेगा, फिर ये लोग जहाँ जाएंगे कहेंगे अभी ये जो है ये प्रक्रिया जो अभी न्यायालय के थ्रू है। आश्वासन नहीं चाहिए, इनको चाहिए न्याय। और भी कई और सब लोग बैठे हैं यहीं पे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव कर रहे हैं, क्या आश्वासन दिया गया, क्या बातें हुई? देखिए, आश्वासन तो हर जगह से मिलता है, चाहे किसी भी नेता मंत्री के यहाँ जाए, वैसा आश्वासन इन्होंने भी दिया। हम लोगों की ये मांग है कि मुख्यमंत्री जी से हमारे डेलीगेशन को मिलवाया जाए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बात किए हैं और शाम तक हम बताएंगे। तो हम बता दे रहे हैं कि अभी जब शाम तक का उन्होंने समय दिया है, तो ये हमारे समाज के हैं, मंत्री हैं, हमारा घर है, हम उनके बच्चे हैं, हम यहीं पे हम लोग शाम तक उनका इंतजार करेंगे कि वो क्या बताते हैं, हमें मिलवा पाते हैं कि नहीं मिलवा पाते। क्योंकि जो हमारे सामने अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो जाता है, हमें कोई विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम 4 सालों से सड़क को भटक रहे हैं, हमारे पास सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें विश्वास नहीं है। हम लोग यहाँ शाम तक वेट करेंगे कि वो मिलवा पाते हैं कि नहीं मिलवा पाते हैं। सीएम योगी से मुलाकात की मांग है? हाँ, सीएम योगी से मुलाकात की मांग, मुझे विश्वास है वो मुखिया हैं, उन्होंने एक बार बोला था, तो लिस्ट आई थी हमारी, और हमें उम्मीद है कि उनसे हमारी मुलाकात हो जाएगी, तो उसका सार्थक परिणाम होगा, हम लोगों को नियुक्ति जल्दी मिलेगी बस। और भी है अभिल पटेल है। अब ओम प्रकाश राजभर से आपकी मुलाकात हुई, उनसे बात भी हुई, क्या आश्वासन दिया गया, क्या बात? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। हम लोगों की मांग यही थी, और उन्होंने मान लिया है कि जल्द से जल्द आपकी मुलाकात रुकवाया। आप शाम तक बैठिए, पता चल जाएगा कि कब आपकी मुलाकात होगी माननीय मुख्यमंत्री से। डेलीगेशन को मिलवाया जाएगा आप लोग? हाँ, 5 लोगों को मिलाने की बात कही है, और नाम दे दिया है हम लोगों ने। आवास का घेराव कर रहे हैं आप लोग, क्या बात कही गई आप लोग को? माननीय मंत्री जी के द्वारा तो यही कहा गया कि अभी अब 3 दिन का हमारा शेड्यूल जारी हो चुका है, हम शेड्यूल भेज चुके हैं, तो इसलिए 3 दिन तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलाने में असमर्थ है। लेकिन हम लोगों ने कहा माननीय मंत्री जी 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है, तो वहाँ पर स्टे लग सकता है, इसलिए बड़ी कृपा होगी अगर आप लोग मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मिला देते हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा फिर ये कहा गया कि हम 5 मिनट में बात करके आप लोगों को बताते हैं। माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के OSD से बात करी है, उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी का अयोध्या में कार्यक्रम लगा है, शाम को वापस आते हैं तो हम बात करके जैसा भी होता है आप लोगों के 5 लोग के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलाने का प्रयास करते हैं। अगर मुलाकात नहीं होती है तो हम लोग का यही कार्यक्रम जारी रहेगा। जिस मंत्री के आवास पे, कल उस मंत्री के आवास पे, लखनऊ का इस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष विपक्ष किसी भी कोई भी मंत्री या विधायक आवास नहीं बचेगा जहां हम लोग अपनी बात न रखने जाएं। घेराव जारी रहेगा? बिल्कुल, लगातार जारी था, जारी है और जारी रहेगा जब तक हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिला नहीं दिया जाता है, बेसिक विभाग द्वारा कोई ठोस आश्वासन या वहाँ से कोई जियो नहीं जारी कर दिया जाता है, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि लगातार 4 साल बीत चुके हैं, हम लोगों को इसी तरह बहुत बार मिले हैं, बहुत बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब इन कोरे आश्वासनों से हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, ना घर जाने वाले हैं। हम मंत्री जी से मुलाकात हुई, माननीय मंत्री जी ने आश्वासित किया कि हम बहुत जल्दी जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने शाम तक का टाइम मांगे हैं, लेकिन हम लोग साहब मिलने वाले नहीं हैं यहाँ से, क्योंकि पिछले 4 सालों से ये हमारा जो है रोड ही जो है
ये घर और पूरा समझ लीजिए कि यहीं पर हमने गुजारा किया, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कितने सीजन हम लोगों ने बिता दिए। आज हमें मान सम्मान की ज़िंदगी जहाँ होना चाहिए, आज जो है सितंबर है, 4 सितंबर है, जहाँ एक शिक्षक के रूप में हमारा सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमारी तो साहब एक पहचान हो चुकी है। सिर्फ हम जो है सिर्फ एक लाचार और आंदोलनकारी और एक जो है पिछड़े दलित होने का जो है भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जियो जारी नहीं होता हम लोगों ने ठान लिया है, यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, वहाँ से आश्वासन, मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात के बाद 1 हफ्ते के अंदर हमारा जियो शेड्यूल सब जारी हो जाएगा। मुझे पूरा आशा भरोसा, क्योंकि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी मिल चुके थे, जब हमारी 6800 की लिस्ट आई थी, हमें न्याय मिला था, लेकिन अधिकारियों ने जो है हिलावाली करके फंसा करके मामला कोर्ट में आज भी लंबित है। और आप तो माननीय हाईकोर्ट से जो हम लोग की जीत हो चुकी है, पूरा हम लोग आशा है, बस हमें उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिले। हम तो साहब विद्यालय में होना चाहिए। आज हम 4 सालों से जो है रोडों पे हैं, सिर्फ हमारा इतना ही गुनाह था। शिक्षक दिवस भी बिल्कुल वही बता रहा हूँ ना सर, 4 सालों से मुझे जहाँ सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहिए था, आज जो हम लोग ने है ऐसे जो है समझ ले कि आदिवासियों वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ किसी का ना रहने का ठिकाना हो, ना खाने का ठिकाना हो, ना कोई एक उनके पास तब भी एक पन्नी होता, हमारे पास कुछ नहीं है। ये खुला आसमान हमारा जो छत है और जो ज़मीन है जो बिस्तर है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर शाम तक मुलाकात नहीं होती है तो फिर भी हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आज यहाँ हुआ कल हुआ, हर दिन किसी न कहीं घेराव करते रहेंगे साहब। हम लोग हिलने डुलने वाले नहीं हैं, हम लोग इतने मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पाने के लिए जो है सब कुछ है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जब तक मुलाकात नहीं होगा तब तक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मुझे पर जियो नहीं जारी होता, मैं हम लोग जाने ही वाले नहीं। तो यहाँ पे विजय जी भी इनसे बात करेंगे। मंत्री जी से आप लोग की मुलाकात हुई, क्या बात कही गई, क्या आश्वासन दिया गया, क्या संतुष्ट थे आप? देखिए, अगर हम संतुष्ट होते तो शायद यहाँ से उठ के चले गए होते। मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है, वही जो 4 साल से कहा जा रहा है वही दोबारा उन्होंने कहा। उन्होंने आज शाम को कहा है कि शाम को मैं बात करके मुख्यमंत्री जी का समय ले लेता हूँ। तो जब तक वो बात करके एक समय नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहने का काम करेंगे, और यहाँ से तभी उठेंगे जब माननीय मंत्री जी इस बात को लेके आश्वस्त करेंगे कि फला तारीख को समय मिल गया है और आप लोग 5 लोग हमारे साथ मिलने चल रहे हैं। और हम जानते हैं माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो उनके लिए 1 मिनट का काम है, वो समय ले लेंगे। हम करें मुख्यमंत्री जी कल बिजी हैं, परसों का टाइम लें उनसे। भाई लोक कल्याण के लिए तो मुख्यमंत्री हैं, और लोग ही अगर संकट में है तो किस चीज़ का कल्याण करने के लिए बने हैं। तो लोग आज संकट में है, लोग, उनके परिवार के बच्चे, उनके परिवार के लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। आज हमारे सामने रोजी रोटी का संकट है, जीवन जीने का संकट है। उस संकट से उबारने के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी आगे आए, समय दें, हम लोग मिल सकें उनसे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आश्वासन तो तमाम आप लोग को मिल गया था, लगातार आप लोग घेराव भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठ पाया आप लोग की नियुक्ति को लेकर। देखिए, 69,000 शिक्षकों की पूरी भर्ती प्रक्रिया, फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति पत्र वितरित करने तक मात्र 22 दिनों में पूरी प्रक्रिया कर दी गई थी 2020 में। और 2024 में उन्हीं 69,000 चयनित लोगों को गलत नियुक्तियों को छांटने के लिए अधिकारियों को 25 दिन हो लग गया। एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए वो, तो हम कैसे यकीन कर लें? इसका मतलब साफ है, वो अधिकारी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टे हो जाए और हमको कुछ करना ना पड़े। तो ये उनकी चालाकी, उनकी धूर्तता हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, भुक्तभोगी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे कि जब तक मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुँच गया है, तो क्या आप लोग की मांग है कि सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल किया जाए? देखिए, कैविएट तो उन्होंने नहीं दाखिल की। हमारी मांग ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो भी उनके, चाहे ASG खड़े हों, चाहे सॉलिसिटर जनरल खड़े हों, जो भी खड़े हो, वो वहाँ पे कोर्ट के सामने एक स्पष्ट व्यू रखें कि साहब आप स्टे मत करिए, स्टेटस को मत करिए, हमारे पास ये योजना है, हम सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से करके आपके सामने ला देंगे, आप रोकिए मत, क्योंकि 4 साल से ऑलरेडी इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हो गई है। तो ये गारंटी हमें कौन देगा? ये जवाबदेही कौन तय करेगा कि सरकार ये काम करेगी वहाँ पे? ये वही सरकार में बैठे अधिकारी जिन्होंने हाईकोर्ट में हमारे खिलाफ हलफनामा लगाया, हमारे खिलाफ एफिडेविट दिया ताकि हमारी नियुक्तियां ना हो सकें। वो तो भला हो माननीय न्यायालय का, जिन्होंने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और हमारी दलीलों को स्वीकार किया। तो इन अधिकारियों के भरोसे तो हम नहीं बैठ सकते। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। हिलावाली का ही परिणाम था कि आप लोग को इतने दिन यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा, और उसी के चलते फिर से मामला ये सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। तो ये तो संघर्ष आप लोगों का लगातार जारी है, कब तक आप लोग को लग रहा है? आप ये भी तो देखिए, जिन अधिकारियों ने चोरी की, जिन अधिकारियों ने आरक्षण का घोटाला किया, क्या वो हटाए गए? नहीं। क्या उनका नाम लोगों के सामने आया? जवाब है नहीं। तो जब वो सारे भ्रष्ट अधिकारी ही बैठे हैं जिन्होंने घोटाले को अंजाम दिया, उन्हीं के हाथ में फिर हमारा भविष्य अगर सौंप दिया गया है, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि वो हमारे लिए कोई अच्छा काम करेंगे? नहीं करेंगे। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमारा भविष्य बर्बाद हो, हमारा भविष्य चौपट हो और उन्हें कुछ ना करना पड़े। तो जब तक आप लोग CM योगी से मुलाकात नहीं कर लेते तब तक आप लोग का जो घेराव है जारी रहेगा? ये बिल्कुल जारी रहेगा। ये तो मैं कल भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। हमारे लिए आखिरी दर होगी मुख्यमंत्री दरबार की चौखट। अगर हमें न्याय नहीं मिला
तो हम लोग सब सर पटक पटक के वहीं मर जाएंगे, लेकिन खाली हाथों घर नहीं जाएंगे। जो हमारा हक है वो तो लेके रहेंगे। आपने देखा यह तमाम अभ्यर्थियों से हमने बात की, साफ तौर पर इनका कहना है कि इनको सीएम योगी से मिलवाया जाए ताकि ये अपनी जो बात है, जो अपनी मांग है वो सीएम योगी के सामने रखे। और इनका ये भी कहना है कि जब तक इनकी मुलाकात सीएम योगी से नहीं होती है तब तक इसी तरह ये नेताओं की, मंत्रियों का आवास का घेराव करते रहेंगे। की है वो दिल्ली जा रहे हैं। अभी इस समय मैंने फिर पूर्व प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी से बात की, तो वो उनके साथ है मुख्यमंत्री जी के। इस समय अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री जी का। कार्यक्रम के बाद वो चले जाएंगे गोरखपुर। कार्यक्रम के बाद वो चले जाएंगे गोरखपुर और गोरखपुर रात रुकेंगे। वो लखनऊ आएंगे तो मनोज जी जा रहे हैं दिल्ली, वो आते हैं तो शाम को वो कहें कि लौटते हैं तो हम मैनेज करके आपको बताते हैं। यही है रिजल्ट। अब आप लोग बताओ जैसा हम करें। हैं होते तो हम अभी कोशिश करके हम लेके चलते हैं। सर तो परसों अगर रहेंगे ना मुख्यमंत्री जी? भैया मैं क्या कर रहा हूँ, शाम को मनोज जी दिल्ली से लौट रहे हैं तब वो मैनेज करके हमको बताएंगे। तो नंबर कोई दे दीजिए तो हम बता देंगे। कोई नंबर दे दीजिए हमको, उसी पर लिख दो। वो देखो देखो भैया कलम। अरे भाई शिक्षक दिवस है, कलम मत फेंको। हाँ ठीक है। तो अब आप लोग संतुष्ट हैं ना, हम जो काम आपने दिया? ठीक है, तो फिर हमको भी निकलना है उधर क्या नाम है, बलिया। हैं हम बात करके जो रिपोर्ट आती है शाम को मैसेज देते हैं। ठीक। राजभर जी, इस प्रदर्शन को क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलने की वजह से नुकसान हुआ है क्या कुछ? हाँ देखिए, कभी कभी होता है ऐसा कि सरकार कटिबद्ध है, नंबर है इनको न्याय दिलाने के लिए है भैया, और काम भी चल रहा है। अब इन लोगों को अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है रोक लग जाए, या इन लोगों के नियुक्ति पर कोई ऐसा आदेश आ जाए कि नियुक्ति न हो, ऐसा अंदेशा इन लोगों का है। लेकिन सरकार की मंशा है, जो हमने बात की है, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं कार्रवाई चल रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ये कह सकते हो। हमने कहा कि नहीं, वो 5 लोग मिलना चाहते हैं अभी। तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के साथ अवस्थी जी हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अयोध्या में हैं, कार्यक्रम चल रहा है, खाली होकर हम बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से फिर वो गोरखपुर जाएंगे। आपको लगता है राजभर जी कि पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो ये कह रहे हैं बात? देखिए, पिछली सरकार में ऐसा हुआ है। अभी कल मुख्यमंत्री जी भाषण जब दे रहे थे लोक भवन में, तो आपने सुना होगा कि जिला पंचायत में पहली बार जेई राजभर हुआ है। तो इसका मतलब कि अन्याय होता रहा, जाति पूछ करके लोग नौकरियां देते रहे, तो कम से कम वो मेहनत करने वाला लड़का वहाँ तक आया। जैसे ये बच्चे मेहनत किए हैं तो उसके पात्र हैं, ये लड़ रहे हैं कि हमारा हक है कि नहीं टेक्निकल चीज़ों से। तो इनके जो फैसले हैं हाई कोर्ट के, उस फैसले के साथ हम भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, पूरी सरकार है। इनको जो अंदेशा है स्वाभाविक है, इन लंबे समय तक के लोग संघर्ष किए, आप लोग भी देख रहे हो, लात भी खाए बेचारे। सही बात बता रहा हूँ। कभी इन लोगों की जीत पर पुलिस की भी मजबूरी है कि भाई सुरक्षा देना है, तो इनको भी हटाना है। तो जैसे नंगा जाते हैं, तो नंगाने के बाद तो जानते हैं भाई पुलिस अपना घेरा उड़ा के ले जाके सही करती है। नहीं, मेरा सवाल राजभर जी ये था कि क्या कई बार विपक्ष माइलेज लेने की कोशिश करते हैं कि आपको न्याय हम दिला रहे हैं, क्या इसका नुकसान हो रहा है इन लोगों को? नहीं, देखिए, नुकसान जो लोग कहते हैं वो गलत दिशा देते हैं। जैसे गलत दिशा देने का मकसद कि जैसे मैंने देखा धरना स्थल पे कुछ त्रुटियां राजनीति से प्रेरित हो गई। जैसे धरना तो भाई शिक्षकों का था, शिक्षक भर्ती जो बच्चे थे उनका था, लेकिन वहाँ अगर किसी दल का टोपी लगा ले, झंडा लगा ले, तो दल से प्रेरित हो जाता है। हम ही जाएँ, जैसे ये लोग आए हैं, अगर ये लोग अभी हमारी टोपी लगा लें, झंडा लगा लें, तो दल से प्रेरित हो गए ना। अगर धरना स्थल पे ये बातें आती हैं तो निश्चित है कि वो दल से प्रेरित समझ में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अपना मानना है, हम सभी लोग अलग अलग, पार्टियाँ सबकी अलग अलग हैं। ये बच्चे तो भाई किसी दल के हो सकते हैं, इनका तो मकसद एक है, नौकरी, इनका मकसद एक है। तो ये अपने मकसद के लिए, तो उस समय अगर कोई नेता राजनीति करता है कि नहीं हम इसको जिंदा करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो उसकी भूल है।
मैं तो कहता हूं कि ये बैठे हुए लोग हैं, आप लोग गवाह हो। मैं सत्ता में नहीं था तो 4 बार इन्हीं सब मामलों को लेके मिला था। अलग अलग टीम इनकी है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हाई कोर्ट में जितने लोग पटिशन दाखिल किए हैं सबको एक साथ बैठा लो। जो हमारे एजी हैं, एलजी हैं, उनको बैठा लो, एजी को बैठा के बात कर लो। अगर जो तय कर लें हम मानने को तैयार हैं। हम भी महसूस कर रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, मुख्यमंत्री तैयार हुए, हम वहाँ जाके बात कर रहे हैं, आके यहाँ कर रहे हैं। दूसरे दिन 2 और रीट दाखिल हो गई। तो 4 बार के बाद हम भी बैक हो गए थे। ये लोगों को पता भी होगा। मैंने कई लोगों को जवाब भी दिया कि कई तरह के धरना देने वाले लोगों, तो खैर जो बीत गई बात। तो अब तो जो इस समय का माहौल है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सरकार भी कटिबद्ध है, हम लोग भी तैयार हैं, सरकार के अंग हैं। तो हम लोग भी अभी जैसे इन लोगों ने कहा कि नहीं अभी बात करिए, तो मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से बात की। वो एयरपोर्ट पर हैं, दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम शाम को मैनेज करके आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवस्थी जी से बात कर लीजिए, उन्हीं के साथ है मुख्यमंत्री के। मैंने फ़ोन किया तो मीटिंग में बैठे हैं, तो धीरे धीरे अपना उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ से गोरखपुर जाते हैं, हम खाली होकर बात करते हैं। तो इन लोगों ने जो बताया, हमारे पास जितना पौरुख क्षमता है उतना पौरुख क्षमता से हम इनकी मदद के लिए हैं, तैयार हैं। ठीक है भैया, ठीक है जी। तो हमने कहा कि 5 नाम हमको दीजिए, 3 महिला 2 पुरुष, हम मिलवा देंगे। 3 दिन हम हैं नहीं। 3 लोगों ने कहा कि नहीं हमको आज ही मिलवा दीजिए। हमने कहा कि रुको अभी हम, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात की, तो वो दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाम तक हम मैनेज करके बताते हैं। उन्होंने कहा कि अवस्थी जी से बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। तो उनसे बात किया तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है, उसके बाद वो गोरखपुर जाएंगे। तो गोरखपुर से फिर अब शाम को जैसा होगा वैसा इनको हम बताएंगे। राजनीति भी हो रही शिक्षकों को लेकर के, सभी दल कह रहे हैं कि हम नौकरी दिलाएंगे। देखिए, सभी दल के लोग कह रहे हैं हम न्याय दिलाएंगे। हम तो सरकार में हैं, हम तो सरकार में हैं। न्याय देना सरकार का काम है। सरकार का काम जो है सरकार कर रही है, कार्रवाई हो रही है। ये भी चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कल मुझसे इस बात पे चर्चा हमारी की विस्तृत हुई। जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो उसमें काफ़ी चर्चा होते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी नाते जो कोई लोग आए हैं 69,000, आप बताओ, इनकी बात सुनने के लिए हम आए हैं, सुन रहे हैं। इनकी समस्या क्या है उसको हम करने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, थैंक यू।